सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 27 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर हमारे सेलिब्रेशन से है रिपब्लिक डे की। इसके अलावा एमएसएमई सेंटर में रिव्यू इंपोर्ट बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट बिग प्लेयर्स, एमएसएमई को लेकर खबर है। बजट में उम्मीदें हैं और कई खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष आर्टिकल नहीं है। कंटिन्यूटी एंड चैलेंज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया शुड रीप बेनिफिट्स विद ट्रम्प 2.0 बाय एम्ब्रेसिंग ट्रेड रिफॉर्म्स। एक आर्टिकल हमारे यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस को लेकर है। ऊपर अ डे इन रिपब्लिक डे को लेकर, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष नहीं है। और रीजनल प्ले, ग्लोबल गेम, ये सब इसराइल हमास को लेकर है। Amid the announcements of sweeping policy changes during the first week of President Donald Trump's second term, EAM as Shankar visit to US, his second within the year, the span of a month, signals continuity in India-US relations. जयशंकर met with senior members of the outgoing Biden administration in late December. अब देखिए, एक ही इतने कम समय में दो बार गए जयशंकर साहब। और पहले बाइडेन साहब को जो जाती हुई सरकार थी वहाँ उसमें गए थे, और अब की बार नई सरकार में गए। Shankar met with senior member of the outgoing Biden administration in the late December, Washington, while outgoing NSA Jake Sullivan visited India in January. Jaishankar two trips to Washington reflect India's recognition of the importance of its relationship with the U.S. and the necessity of managing it prudently amid global turbulence. After he attended Trump's inauguration, Jaishankar held bilateral talks with NSA Michael Waltz and Secretaries of State Marco Rubio on sidelines with the Quad Foreign Ministers meeting. मतलब कि बहुत ही अच्छे रिश्तों की तरफ, दिशा की तरफ जा रहे हैं कि जाती हुई सरकार से भी मिले थे और नई सरकार के नए अधिकारियों से भी मिले हैं। द एलिफेंट इन द रूम इज द H1B वीज़ा इशू विद इन द लार्जर एंड ऑनगोइंग डिबेट ओवर इमिग्रेशन in the US. Speaking to reporters in Washington, Jaishankar emphasized that India is willing to take back illegal immigrants provided that their Indian origin is verified. With respect to legal migration, both India and the US have expressed their willingness to work towards reciprocal gains. While Trump has expressed the need for competent people in the US in an attempt to perhaps to assuage concerns raised by his executive orders on birthright citizenship. अब इस पूरे मिलने मिलाने के बीच में नई सरकार आई है, नई नीतियाँ आई हैं, तो उसको लेके भी कुछ चैलेंजेस भारत के सामने आ रहे हैं। जैसे आपका सिटीजनशिप को लेके ट्रम्प सरकार ने ये कहा है कि इमिग्रेशन वगैरह को वो सख्ती से देखेंगे। H1B वीज़ा है, बर्थ राइट सिटीजनशिप है, इस सब को लेके बहुत कड़े नियम ला चुके हैं। अब बर्थ राइट सिटीजनशिप तो हटा ही दी है। उसमें हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, पेरेंट्स हैं, वो मान लीजिए किसी भी वीज़ा पे गए हैं, H1B वीज़ा पे गए हैं, किसी वीज़ा पे गए हैं, इस बीच इनको बच्चा हो जाता है। तो जैसे ही वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा, जो मेजोरिटी अटेन कर लेगा, तो वो तो यूएस का नागरिक है ना, तो ये भी ऑटोमेटिकली यूएस के नागरिक हो जाते हैं। इसका एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस ने नहीं, लगभग हर देश के लोगों ने करा है। चाहे वो रशियन हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो। चाइनीज़ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करा है। चाहे वो चाइनीज़ हो, वियतनाम से हो, किसी भी देश से हो। बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो मिसयूज है वो लगभग सारे देशों ने करा है यूएस में आके। इसका नुकसान यूएस उठा रहा है कि यूएस के जो लोग हैं उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं एशियन, साउथ एशियन लोगों ने ले ली हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। With Trump, India's primary challenge in the past has been trade. The Modi government, in anticipation of potentially raised tariffs, is reportedly considering measures such as recalibrating its own duties and increasing imports from US. However, tinkering with the import-export balance may provide only a short-term fix. In the long term, India must focus on reforming its trade policies and deepening its economic ties with the US. Despite Trump's threats, the US remains one of the world's most open economies.
और देखिए भले ही कितने सोचें कि वो यूएस को एकदम क्लोज इकोनॉमी कर देंगे, बहुत ही क्लोज टैलेंट को रखेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प यूएस आज भी लीड कर रहा है बहुत चीज़ों में, एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो। और अगली खबर है रीजनल प्लेस ग्लोबल इजराइल हमास सीज फायर को लेके, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मेरे को विशेष लगा नहीं, क्योंकि मैं स्टिक होना बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सेक यूल साहब को इम्पीच कर दिया गया है, इंडाइक्ट करा गया इंसरेक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, जो मार्शल लॉ मात्र 6 घंटे रुक पाया था, क्योंकि लोगों ने बहुत तगड़ा विरोध कर दिया था इनके खिलाफ। फिलहाल इनके खिलाफ प्रक्रिया बहुत ही सही दिशा में जा रही है, लोग खुश हैं। हाँ, अगला एक्सप्लेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पाएंगे हम पैराक्वेट। 24-year-old woman in Kerala has been sentenced to death for poisoning a boyfriend with a paraquat। पैराक्वेट क्या होता है देखते हैं। Known as paraquat dichloride or methyl violin is one of the most commonly used herbicides in the world। It's primarily used to control the growth of weeds। ये असल में ना एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता है weeds वगैरह की ग्रोथ को रोकने के लिए। And desicate crops like cotton before harvest। Paraquat sale is banned on regulated in many countries, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए भी। हाउ डज पैराक्वेट पॉइजनिंग अकर? While most poisoning occurs via oral ingestion, the chemical may also be toxic upon prolonged skin contact or inhalation। ठीक है, सिम्टम्स क्या है वो यहाँ बताया हुआ है, छोड़िए वो सबको आप। ट्रीटमेंट्स हैं क्या पैराक्वेट के, मतलब कि पॉइजनस चीज़ें जो कि उन्होंने अपनी दे दी बॉयफ्रेंड को। While there are no antidotes, कोई भी इसका एंटीडोट भी है नहीं for paraquat poisoning, an article published in the National Medical Journal of India suggests the use of immunosuppression or charcoal hemofusion is suitable treatments। फिर भी सोल्यूशन कुछ तो प्रयास करे गए हैं। व्हाट आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ पैराक्वेट? रिस्ट्रिक्शंस क्या है अगर इतना हार्मफुल है आप बता रहे हैं तो? इन इंडिया पैराक्वेट यूज इज गवर्न बाय सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। नोटिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्ट्रिक्ट्स इज यूज्ड टू फॉलोइंग क्रॉप्स। अब देखिए मंत्रालय ने क्या कर रखा है, इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ कर रखा है। वीट, राइस, टी, कॉफ़ी, पोटैटो, ग्रेप्स, मेज, रबर एंड एप्पल। पैराक्वेट में ऑल्सो बी स्प्रेड इन सर्टेन वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट ब्लरिश वाटर थाइम्स। बाकी इसका अन्य यूज़ भी होता है, मगर इसका बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है यूज़, बहुत ही हार्मफुल भी है। इन द यूएस द सेल ऑफ पैराक्वेट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कमर्शियली लाइसेंस्ड यूजर्स with a ban on personal use और use in residential areas। और यूएस में तो पूरी तरह बैन ही है, सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल में आता है। बाकी ट्रम्प साहब को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए उसको लेके हम बहुत डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है। ग्रीनलैंड क्या थी बेसिकली, इट वाज डेनिश कॉलोनी थी ये, ठीक है, जो कि डेनमार्क। देखिए अब ग्रीनलैंड अभी कैसे ऑपरेट कर रहा है, अभी ऑपरेट कैसे कर रहा है। ग्रीनलैंड के चला तो ग्रीनलैंड के ही लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बना रखी है, अपने डिसीजन खुद लेते हैं वगैरह वगैरह। मगर ग्रीनलैंड को जो बाकी सुविधाएं हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वगैरह है, वो दे रहा है डेनमार्क, चाहे वो मिलिट्री पावर हो या प्रोटेक्शन वगैरह हो। हालांकि अब यूएस को ये खुशी नहीं हो रही, यूएस चाह रहा है कि ग्रीनलैंड भी अब उसका हिस्सा हो जाए। देखिए यूएस को अब वो रियल रीज़न तो कोई समझ नहीं पा रहा, मगर यूएस का जो एक यूएस बहुत छोटा सा है, ठीक है, और यूएस को अब अपने आप को बड़ा करना है, तो उससे आसपास के क्षेत्र भी कब्जाने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रेटर यूएसए, अखंड यूएस बनाना है उनको। कारण ये है कि उनको बड़ा करना पड़ेगा यूएस को, क्योंकि यूएस में रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आर्कटिक जो मेल्टिंग हो जाएगी धीरे धीरे, तो वो क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अलास्का तो है ही उनका, ग्रीनलैंड भी उनका हो जाएगा, तो उनको फ़ायदा रहेगा। Greenland is the world's largest but sparsely populated island, abundant in natural resources, particularly minerals critical to many future technologies। और उसके फ़ायदे ही कई सारे नेचुरल हैं। And located strategically near the emerging shipping lanes around the Arctic, it has been leading in inconspicuous existence till Trump bought it under a spotlight shortly। और खबर में आ ही गया है। This is not the first time Trump has expressed his desire for Greenland. He had done so during his first term visit as well. In August 2019, he had cancelled a scheduled visit to Denmark, apparently because Frederiksen, who was the Prime Minister of Denmark then too, had turned down his
ऑफर टू बाय ग्रीनलैंड, और उन्होंने पहले भी कई बार प्रयास करे हैं ग्रीनलैंड को अपना करने के लिए, मगर जो मेट फ्रेडरिक्सन हैं डेनमार्क के, उस समय उन्होंने मना कर दिया था। बाकी यहाँ थोड़ा सा इतिहास बताया हुआ है कि यूएस का क्या इतिहास रहा ग्रीनलैंड को लेके। ऊपर देखिए कनाडा, ये कनाडा आ गया आपका, यहाँ आइसलैंड है, बैफन बे, डाविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी, आर्कटिक ओशन। हमें असल में आर्कटिक को भी अपना वर्चस्व बना के रखना है, यूएसए को। चाइना शैडो, चाइनीज प्रेजेंस इज नॉट लिमिटेड टू द मिनरल सेक्टर इन ग्रीनलैंड, इट हैज ऑल्सो बीन इन्वॉल्व अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंफ्रा इन ग्रीनलैंड, और चाइना ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका है, एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ग्रेटर यूएसएज ऑफ आर्कटिक सी रूट्स। 2018, it released a white paper on its Arctic policy in which it unveiled plans of creating a polar silk road. और चाइना तो ये पहुंच चुका, पहुंचा भी नहीं, नीति बना ली है पूरी अपनी पोलार सिल्क रोड के नाम से, कि हम एक पोलार सिल्क रोड का निर्माण करेंगे। The US with its defense assets in Greenland is of course unnerved by these developments and has even tried to dissuade Denmark from allowing too many Chinese companies in the island. Trump acknowledged the Chinese instructions in the area in his remarks on Saturday. तो कई सारे इनके इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ग्रीनलैंड में। सी रूट्स को लेके हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर है, ट्रेड रूट को लेकर है, क्योंकि आर्कटिक रूट आज नहीं तो कल खुलना ही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर चाइना के डोमिनेंस को लेकर है, फिर ग्रेटर यूएस को लेकर है। यूएस को और बड़ा बनाना पड़ेगा, यूएस बहुत ही सिमटता जा रहा है अपने आप में, छोटा सा ही है, और कई कारण हैं। तो इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और फिलहाल आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा, वो डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग करके। थैंक यू।